हेलो, मेरा नाम विशाल रेन है। मैं इस वीडियो में कर्व्स के बारे में बताऊंगा और इसमें माया के अंदर आपको प्रिमिटिव्स है और एडोब इलस्ट्रेटर से आप कर्व्स लेके आ सकते हो और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व क्रिएशंस है। कर्व कैसे ड्रॉ करना है, कर्व का कंपोनेंट्स क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। इनिशियली मैं कर्व के कंपोनेंट्स बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सर्कल लेता हूँ एंड यहाँ पे जो है आपको सर्कल नर्ब्स प्रिमिटिव सर्कल से बना है, तो इसका ऑप्शंस आपको चैनल बॉक्स में रहेगा जिसे आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये इनपुट्स का मॉडिफिकेशन होगा और दूसरा मॉडिफिकेशन आप कंपोनेंट मोड में जाके कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करना पड़ेगा। आप राइट क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट मोड एक होता है और कंपोनेंट मोड दूसरा होता है। तो अगर आप कंपोनेंट मोड में हो, इसका मतलब आप हल, एडिट पॉइंट, कंट्रोल वर्टेक्स या कर्व पॉइंट किसी एक कंपोनेंट को आप सेलेक्ट किए हो। तो मैं इनिशियली कंट्रोल वर्टेक्स में जाऊंगा और ये एक एडिटेबल कंपोनेंट है जिसको आप सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो उसको और इसका शेप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप रोटेट कर सकते हो और स्केल कर सकते हो। ये कंट्रोल वर्टेक्स कर्व के ऊपर नहीं होता है, ये हल के ऊपर होता है। ये हल क्या होता है? हल एक पॉलीगोनल फ्रेम होता है जो एक एक कंट्रोल वर्टेक्स को कनेक्ट होते हुए जा रहा है। इसको आप कैसे डील कर सकते हो? आपको जस्ट हल को ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा या जस्ट क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो या मूव कर सकते हो। यही काम आप ऑब्जेक्ट मोड में भी कर सकते हो। इसके वजह से आपका जो ये हल कंपोनेंट है उतना यूज़फुल नहीं होता क्योंकि सेम रिज़ल्ट आपको आ रहा है। और कंट्रोल वर्टेक्स क्या होता है कि जब आप हल सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये जो येलो डॉट्स है वो कंट्रोल वर्टेक्स है। तो जब आप एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल वर्टेक्स मोड में जाएंगे और एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली आप एडिट कर सकते हो। तो कंट्रोल वर्टेक्स है हल के ऊपर। दूसरा कंपोनेंट है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट कंपोनेंट में आपको ये पॉइंट्स होते हैं जो आप इनटू साइन जैसा है और ये पॉइंट को आप सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो। मल्टीपल पॉइंट्स को भी आप सेलेक्ट करके मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हो। एक पॉइंट कभी भी रोटेट नहीं होता या स्केल नहीं होता। तो ये जो एडिट पॉइंट्स है, एडिट पॉइंट्स के बीच में जो कर्व है उसको हम एक स्पैन बोलते हैं। तो ये कर्व में कितने स्पैन से आप एक बार गिन सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सर्कल है 8 स्पैन वाला। आपको जब क्रिएट कर रहे थे सर्कल को, आप यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते हो। और एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर भी आपको जाना है शेप नोड के अंदर और यहाँ पे स्पैन काउंट दिखेगा, ये है 8। तो ये है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट का शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, जैसे कि EP होता है, EP। और कंट्रोल वर्टेक्स का शॉर्ट फॉर्म है CV। इसका रीज़न है कि हम जब कर्व टूल्स में जाते हो आपको
CV कर्व टूल, EP कर्व टूल दोनों का डिस्कशन है। तो इसके लिए मैं अभी ये कंपोनेंट्स का एक्सप्लेन शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। और एक कंपोनेंट है कर्व पॉइंट कंपोनेंट। कर्व पॉइंट कंपोनेंट एक सिंपल डॉट होता है जो आप कहीं पे भी कर्व के ऊपर जस्ट क्लिक करके इसको लोकेट कर सकते हैं। ये टूल से आपका कर्व मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप मूव रोटेट स्केल नहीं कर सकते हो क्योंकि टूल काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये टूल अगर कर्व पॉइंट लोकेट कर रहे हो तो कुछ टूल्स है जो यहाँ पे काम करेंगे, जैसे डिटैच टूल है। जब मैं अप्लाई करता हूँ, देखो ये कर्व जहाँ पे भी मैं कर्व पॉइंट्स लोकेट किया वहाँ से डिटैच हुआ है। तो वैसा ये टूल हेल्प करता है, बहुत सारे यूजर्स है इसके। तो ये कर्व पॉइंट, कंट्रोल वर्टेक्स, एडिट पॉइंट, हल, ये पूरे आपके कर्व के कंपोनेंट्स हैं। और अब स्विच कर सकते हो ऑब्जेक्ट मोड से लेकर कंपोनेंट मोड में। और आपका जो कंपोनेंट्स है कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो बटन्स है स्टेटस लाइन में। ये बटन क्लिक करने से आपका ऑब्जेक्ट मोड में रहेगा कर्व, और ये बटन क्लिक करने से कंपोनेंट मोड में रहेगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, F8 स्क्रीन पे आ रहा है, देखो यहाँ पे F8। सो ये प्रेस करने से आपको ऑब्जेक्ट मोड टू कंपोनेंट मोड के बीच में आप उसको स्विच कर सकते हो। कंपोनेंट मोड में जब जाते हो, आपको कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट होना है, इसके लिए आपको साइड में कुछ ऑप्शंस आए। ऑब्जेक्ट मोड में अलग ऑप्शंस रहेंगे, कंपोनेंट मोड में अलग ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको ये कंपोनेंट मोड में आप डिफरेंट ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हो। पहला ऑप्शन से वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है। सेकंड वन से आपका एडिट पॉइंट हो रहा है। और अगर मैं ये बटन क्लिक करूँगा तो हल हो जाएगा। तो कौन सा आइकन कौन सा कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और देखना है कि ये कौन सा कंपोनेंट है। वैसे ठीक है, एडिट पॉइंट, कर्व पॉइंट, नर्ब्स, CV, ऐसा। ठीक है, ये है आपका कर्व का जो कंपोनेंट्स। अभी हम प्रिमिटिव्स में जाकर सर्कल को देखेंगे। इसके लिए आपको क्रिएट नर्ब्स प्रिमिटिव्स सर्कल, ये एक बेसिक शेप होता है जो माया आपको ऑफर करेगा। तो इसको आप ओपन करेंगे और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाकर आप इसको आप क्रिएट करेंगे। सो आपको सर्कल आएगा। जो भी ऑप्शंस यहाँ पे है सर्कल के अंदर, ये ऑप्शंस आप क्रिएट करने के बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हो। एक एट्रीब्यूट एडिटर में और एक है चैनल बॉक्स में। ठीक है, इसमें फर्स्टली हम स्वीप देखेंगे। स्वीप का मतलब है ये डिग्री बेस्ड है, मतलब आप 180 डिग्री लेते हो तो आपको सेमी सर्कल आएगा, 90 डिग्रीज लेते हो तो आपको क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल आएगा। तो आप इसको जितना भी चाहिए आप रख सकते हो। इसको एनिमेट भी कर सकते हो, जिसे आपके सामने एक कर्व बनेगा। कुछ भी मोशन ग्राफिक्स वीडियो है 3D का, आप इसका हेल्प लेके कर सकते हो। और एक चीज़ है रेडियस साइज ऑफ द सर्कल। तो इसमें रेडियस जो है सेंटर से लेकर साइड तक मेजरमेंट है, ये 1 सेंटीमीटर का होता है क्योंकि आप रेडियस 1 लिए है। और एक बात है यहाँ पे डिग्री में दो टाइप्स के डिग्री है, वन इज़ लीनियर और एक है क्यूबिक। लीनियर डिग्री में आपको स्ट्रेट लाइन्स आएंगे,
इसको 1 डिग्री कर्व भी बोल सकते हो आप। और एक है क्यूबिक जो है 3 डिग्री कर्व, जिसमें आपको स्मूथ कर्व आएगा, राउंड कर्व आएगा। तो सर्कल में दो ऑप्शंस दिए, लीनियर और क्यूबिक। अब कुछ भी इसमें आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। और सेक्शंस है, वर्टेक्स और वर्टेक्स के बीच में जो पार्ट है वो है एक सेगमेंट, एक सेक्शन और या एक स्पैन। तो इसमें अगर देखते हो तो ये पूरे 8 साइड्स है। आप इसको कम कर सकते हो, 1 2 काम नहीं करता है, 3 से स्टार्ट होगा। ये 3 है ट्रायंगल, 4 है रोम्बस, 5 पेंटागन। तो आप जितने भी साइड्स के जो पॉलीगन बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे सेंटर बोल के एक ऑप्शन है। आप जब ये सर्कल सेलेक्ट करते हो, ये मूव टूल यहाँ पे है और सर्कल यहाँ पे। अगर मैं सेंटर एक्स का वैल्यू मैं चेंज करता हूँ तो आपका मूव टूल यहाँ पे, यहाँ से 1 यूनिट एक्स एक्सिस के बाद इसका सेंटर आया। मतलब आप इसको डिफरेंट प्लेसमेंट्स में रख सकते हो आप। और नॉर्मल ऑप्शन है। ये नॉर्मल ऑप्शन क्या होता है, ये सर्कल किस तरफ फेस करना है। अभी ये सर्कल ऊपर के तरफ फेस हो रहा है। अगर मैं रोटेट करूँगा इसको, ये सर्कल आगे के तरफ फेस हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल जो है इसका वैल्यू चेंज करो, एक्स चेंज करेंगे तो आपका सर्कल एक्स एक्सिस के तरफ देखेगा। अगर आप जेड रखते हो तो ये जेड एक्सिस के तरफ फेस होगा। तो किस तरफ आपका सर्कल फेसिंग करना है आप ये कंट्रोल कर सकते हो। जब आप क्रिएट में गए तो आपको ये जो मैं अभी सेटिंग किया था वो यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, या आप एक्टिव व्यू ले सकते हो। एक्टिव व्यू के लिए आपको लेना है कोई भी एक ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर आप टॉप व्यू लेते हो तो आपका सर्कल ऊपर के तरफ देखेगा, देखो ऊपर के तरफ देखेगा। अगर आप एक्टिव व्यू फ्रंट वाला लेते हो तो आपका सर्कल सामने की तरफ देखेगा। अगर आप साइड व्यू लेते हो तो आपका सर्कल साइड की तरफ देखेगा। तो ये है आपका सर्कल। और अगर आप सर्कल लेते हो और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो, तो मैं लिया 10 सेक्शंस और डिग्री लिया लीनियर, और टॉप व्यू में जाऊंगा और इसके जो वर्टेक्स है इसको मैं ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के दूसरा, मैं इसको स्केल करूंगा एंड देन देखो स्टार बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिमिटिव्स को मॉडिफाई करते हुए आप कुछ भी मॉडल्स आप कर सकते हो। यहाँ पे आप शेल्फ के अंदर सर्कल होगा, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। बाद में इसके मॉडिफिकेशंस आप यहाँ से कर सकते हैं। सो कुछ भी शेप्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है विद द प्रिमिटिव जो सर्कल है। अभी हम नर्व स्क्वायर देखेंगे, तो इसके लिए आप क्रिएट नर्व्स प्रिमिटिव्स स्क्वायर में जाइए। इसमें आपको जो सेंटर, नॉर्मल, एक्टिव व्यू के जो भी ऑप्शंस है सर्कल में जैसे वैसे ही है। इसमें लेंथ और स्पैन्स और डिग्री का कुछ थोड़ा अलग सा सेटिंग्स है, देखेंगे एक बार।
तो मैं एक स्क्वायर लेता हूँ एंड अगर आप देखते हो तो स्क्वायर बना है यहाँ पे। डीसेलेक्ट करके और एक बार सेलेक्ट करूँगा तो देखिए पूरा स्क्वायर सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइंस, अलग अलग लाइंस यहाँ पे मिलके आपको स्क्वायर शेप दे रहा है। आउटलाइनर में एक बार देखिए कि क्या हो रहा है। आउटलाइनर में आपको ये 4 लाइंस जो है मिलके ग्रुप बना है, और ये जो ग्रुप है ये स्क्वायर बन के आपको दे रहा है। ये वन पीस नहीं है। अगर आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शंस स्क्वायर का नहीं आएगा। आपको कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करना है और आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। इसमें है आपके साइड का लेंथ, जो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइन है इस पे आप राइट क्लिक करो और एडिट पॉइंट्स में जाओ, और एडिट पॉइंट्स अगर देखेंगे यहाँ पे 2 एडिट पॉइंट्स हैं। 2 एडिट पॉइंट्स के बीच में एक स्पैन होता है। अगर आप ये काउंट बढ़ाएंगे तो आपके स्पैन काउंट बढ़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि हम स्पैन्स 4 लिए हैं यहाँ पे। ज़्यादा स्पैन्स है तो आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको शेप बनाने के लिए। इसके लिए हम स्पैन्स बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे है डिग्री ऑफ द कर्व, जो आप क्रिएशन में यहाँ पे डिग्री ऑफ द कर्व 1 2 3 5 7, मतलब लीनियर 1 होता है। इससे आपको स्ट्रेट लाइंस बनेंगे और बाकी सब स्मूथ लाइंस बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक है जो 2 डिग्री कर्व होता है, क्यूबिक है 3 डिग्री कर्व, क्विंटिक है 5 डिग्री, हेप्टिक है 7 डिग्री कर्व। सो इसमें अगर आप पॉइंट्स मूव करते हो, जो शेप चेंज होना चाहिए उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस रहता है डिग्री बदलते हुए। तो आपको डिग्रीज के लिए थोड़ा और वेट करना है इस वीडियो में, क्योंकि मैं CV कर्व टूल में आपको डिग्री ऑफ द कर्व बताऊंगा। अभी हम इलस्ट्रेटर ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे इलस्ट्रेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप कर्व्स को एडोब इलस्ट्रेटर इसमें बना के यहाँ पे लेके आ सकते हो। कोई भी कंपनी अपना लोगो को ऑलरेडी जो वेक्टर में बनाए सो है, आपको 3D में बनाना है अगर, तो वो कर्व्स आप डायरेक्टली यहाँ पे माया में लेके 3D मॉडल बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, कर्व है और एक है बेवल। सो बेवल से ज्योमेट्री बनता है। तो ये वीडियो हम एक्सक्लूसिवली कर्व्स पे बना रहे हैं, तो मैं इसको कर्व्स में ही लिमिट करूँगा एंड मैं क्रिएट करूँगा। तो जब मैं क्रिएट करता हूँ, ये ब्राउज़र मेरे को एक फ़ाइल पूछ रहा है एडोब इलस्ट्रेटर का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इलस्ट्रेटर नहीं लेकिन फ़ोटोशॉप में इलस्ट्रेटर का फ़ाइल बना सकता हूँ मैं। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जो 1000 पिक्सल्स का विड्थ एंड हाइट है। वेक्टर में कभी भी रेजोल्यूशन ऑफ द फाइल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, जितना भी रेजोल्यूशन ले लो चलेगा। तो मैं पेन टूल ले रहा हूँ जो एक वेक्टर टूल है, और पेन टूल से मैं कुछ भी शेप बना सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे शेप है, पिक्सल्स है, आपको लेना है पाथ। ठीक है, सेम मैं कस्टम शेप्स में जाऊँगा और यहाँ पे कुछ भी एक शेप लेकर वो भी पाथ में यहाँ पे बनाऊँगा। और इसमें पॉलीगन्स भी है, 6 साइडेड पॉलीगन ले लेंगे।
और इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप कोई भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन को बनाकर फिर उसको बाद में पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपको विंडो पाथ्स बोल के एक पैलेट होता है, यहाँ पे आकर आपको पाथ्स टू स्ट्रोक से आप पाथ बना सकते हो, सॉरी सिलेक्शन से आप पाथ बना सकते हो। ये बटन क्लिक करना है आपको और ये पाथ बन गया। ठीक है, तो मैं अंडू करूँगा, वो चले जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना के ये फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक्सपोर्ट में पाथ्स टू इलस्ट्रेटर बोल के एक ऑप्शन है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड ओके बोलेंगे यहाँ पे। फिर एक एग्जिस्टिंग फाइल है तो इसी के ऊपर हम सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ से आप फाइल ब्राउज़ कर लो और देखो अब जो आप फोटोशॉप में पाथ्स टूल से बनाए वो यहाँ पे कर्व के रूप में आ गया। ठीक है, अभी हम CV कर्व टूल देखेंगे। तो इसके लिए क्रिएट CV कर्व टूल्स और सॉरी कर्व टूल्स, इसमें आपको CV कर्व टूल पे जाना है और आप ऑप्शंस ओपन करेंगे तो टूल सेटिंग्स में आपको ऑप्शंस आएंगे। इसमें है आपको डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द कर्व, नॉट स्पेसिंग और मल्टीपल एंड नॉट्स का ऑप्शन। इससे पहले हम क्या करेंगे, कर्व को क्रिएट करके हम देखेंगे और इसको कैसा क्रिएट कर सकते हैं देखेंगे। आपको क्या करना है, व्यू पोर्ट में आके जस्ट क्लिक करना है। आपको एक पॉइंट ड्रॉप कर रहे हो यहाँ पे जो है कंट्रोल वर्टेक्स, और एक बार क्लिक करेंगे तो भी आप वही कर रहे हो, कंट्रोल वर्टेक्स को ड्रॉप कर रहे हो। आप कंट्रोल वर्टेक्स को ड्रॉप कर रहे हो और आप कर्व बना रहे हो, तो इसके लिए आपको आप इस टूल को CV कर्व टूल बोलते हो। तो CV कर्व टूल से आप कोई भी शेप आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, समझो आप गलत जा रहे हो तो आप बैक स्पेस प्रेस करके कुछ स्टेप्स बैक जा सकते हो। कीबोर्ड पे D प्रेस करके आप पॉइंट को मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको शार्प पॉइंट चाहिए तो आपको एक ही जगह पे 3 पॉइंट्स ऐड करना है, फिर आपको शार्प कॉर्नर बना सकते हो वहाँ पे। मैं तो कभी कभी स्नैप टूल्स लेकर, जैसे कि स्नैप टू ग्रिड जो ऑप्शन है वो लेके एक ही जगह पे 3 पॉइंट्स मैं ऐड कर लेता हूँ मैं, तो जिससे आपको हार्ड कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है तो आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप बेवल्ड कॉर्नर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कॉर्नर पे 3 पॉइंट्स ऐड करना है जिसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ना वो ये बेवल रेडियस का कंट्रोल करेगा। ठीक है, आप पूरा क्लोज करके यहाँ पे आ सकते हो। ये जो शेप है यहाँ पे ये ओपन है, तो आपको क्या करना है, कर्व्स में जाकर एक टूल लेना है जो है ओपन क्लोज, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कर्व को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर्व्स में जाकर आपको ऐड पॉइंट्स टूल लेना है, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यह है कुछ कर्व क्रिएशन टूल्स, कर्व क्रिएशन के मेथड्स। तो CV कर्व टूल में आपको अलग अलग डिग्री ऑफ कर्व है। तो इसमें 1 डिग्री है, जस्ट आपको क्लिक करेंगे तो
एक पॉइंट आएगा, दूसरी बार आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में एक वाइट लाइन है, ये कर्व है, ठीक है। तो 1 डिग्री कर्व में क्या होता है कि आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइंस में होता है। अगर मैं 2 डिग्री लेता हूँ तो अभी आपको दो पॉइंट्स के बाद वाइट लाइन नहीं, ब्राउन लाइन आया है। ये जो ब्राउन लाइन है ये हल होता है बेसिकली, और ये जो वाइट लाइन है वो कर्व होता है। अगर आप कभी भी ब्राउन लाइन आने के बाद आप एंटर बोलते हो और आपको कुछ मॉडल बना है, ये कर्व कंप्लीटेड कर्व नहीं है, ये यूजलेस कर्व है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2 डिग्री कर्व में दो पॉइंट्स ऐड करने के बाद थर्ड पॉइंट को कर्व आएगा आपको। अगर मैं 3 डिग्री कर्व लेता हूँ जो क्यूबिक कर्व है, इसमें 3 पॉइंट्स ऐड करने के बाद फोर्थ पॉइंट को कर्व आएगा। अगर मैं 5 डिग्री लेता हूँ, बीजियर बाद में देखेंगे अलग टूल में। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तक कर्व नहीं आया, 6th पॉइंट पे आया है। ये कर्व है काफ़ी लोरस, और जो है 7 डिग्री कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री में हम जब कर्व बनाते गए तो पॉइंट्स ऐड करते गए ना, तो ये जो कर्व पॉइंट्स को रेस्पेक्ट करते हुए कर्व वैसा ही रिजल्ट में बनते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं लेकिन वो शेप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये काफ़ी स्टेबल कर्व जैसा दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है डिग्री ऑफ द कर्व में, एक एक डिग्री में क्या चेंज होगा। तो ये स्मूथनेस है ना बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर थोड़ा राउंड हो गया, काफ़ी राउंड हो गया, एंड यहाँ पे राउंडनेस कम्प्लीटली लॉस हो गया। ये जो है डिफरेंस है डिग्रीज में। तो इसमें कौन सा यूज़ करना है, हाईली रिकमेंडेड है अगर आप स्ट्रेट लाइंस पे जा रहे हो 1 डिग्री और स्मूथ में जा रहे हो 3 क्यूबिक। बस ये दो टूल्स को आपको यूज़ करना है, बाकी सबको इग्नोर करना है, क्योंकि 3 इकोनॉमिकल या एवरेज लेवल पे अच्छा काम कर लेता है। और है 5 डिग्री कर्व। 5 डिग्री कर्व में क्या होता है, सॉरी नॉट 5 डिग्री, नॉट स्पेसिंग। नॉट स्पेसिंग ये यू वी बोल के एक पैरामीटराइजेशन का टॉपिक है। तो जब मैं क्रिएट करता हूँ कुछ कर्व, ठीक है, और राइट क्लिक करते हुए मैं कर्व पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करूँगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे यू नंबर बोल के एक है जो 2.8 है, तो दूसरे जगह पे लोकेट कर तो 0.8 है, यहाँ पे 0 है। अगर मैं सामने जाऊँगा तो 6 हो गया। तो ये जो प्लेसमेंट है यू का, इसके रिलेटेड कुछ सेटिंग है वो नॉट स्पेसिंग। एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉट स्पेसिंग, ठीक है, कॉर्ड लेंथ सॉरी। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, आपका जो मॉडल है उसका यू स्पेसिंग काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। कॉर्ड लेंथ में बेस्ड अपॉन द कॉर्ड लेंथ होगा। जब आप मॉडलिंग के लिए कर्व्स बनाते हो तो यूनिफॉर्म यूज़ कर लो, कॉर्ड लेंथ नॉट रियली रिकमेंडेड। तो इसके लिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है।
और एक है मल्टीपल एंड नॉट्स। ये क्या होता है, जब मैं इसको ऑफ कर दूँ, देखो ये कर्व का जो हल है बाहर है, इसके अंदर वाला जो पॉइंट है वहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, सेम ऑन द एंड साइड भी है। तो कर्व का इंटरपोलेशन मतलब दो कर्व्स जब ब्लेंड होते हैं, हम पैच मॉडलिंग करते हैं, वो टाइम पे ब्लेंडिंग करने के लिए ये कुछ ऑप्शन दिया है, लेकिन उतना यूज़फुल फीचर नहीं है वो, तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम ज़्यादातर मॉडलिंग पॉलीगन्स में ही कर रहे हैं आजकल। पैच मॉडलिंग नर्व्स का कुछ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी अभी मॉडलिंग उसमें नहीं करता बेसिकली, तो अभी इग्नोर कर सकते हो इसको। अभी हम ईपी कर्व टूल देखते हैं। ईपी कर्व टूल में आपको डिग्री ऑफ द कर्व है और नॉट स्पेसिंग है। ये जो ऑप्शन है सेम हम सीवी कर्व टूल में देखे। आपको जस्ट क्या है डिफरेंस मैं बताऊंगा ईपी और सीवी में। ईपी जब आप क्रिएट करते हो, आप क्लिक करते हो व्यू पोर्ट में, आप एक एडिट पॉइंट को ड्रॉप करते हो, ठीक है। तो आप ड्रॉप करते जाए आप ड्रॉप करते जा रहे हो तो आपको कर्व बनते जाएगा। तो इसमें क्या है ना, कर्व जो रिजल्टेड कर्व है वो सेम सीवी कर्व टूल में जो कर्व बना है वही कर्व होता है, जो नर्व्स कर्व। डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स लेके कर्व बना रहे हो, यहाँ पे एडिट पॉइंट लेके कर्व बना रहे हो। एडिट पॉइंट थोड़ा उतना कंफर्टेबल कंपोनेंट नहीं होता, ये एडिट करने में थोड़ा अनईजी लगता है बेसिकली, आपको रिज़ल्ट अच्छी तरह से नहीं आता है इसमें। तो ज़्यादा लोग सीवी को ही यूज़ करते हैं कर्व क्रिएशन के टाइम पे। लेकिन अगर आपका प्री रिक्विजिट है कि आपको एक कर्व बनाना है 10 स्पैन, तो ईपी में आपको वो काउंट मिलेगा। तो आप ये स्पैन काउंट को लेते हुए आप कर्व बना सकते हो। इसके अलावा ये वही टूल है, वही कर्व बनाएगा। तो मतलब ज़्यादातर लोग सीवी को ही यूज़ करते हैं कर्व बनाने के लिए। अभी हम बीजियर कर्व देखेंगे। बीजियर कर्व में आपको कुछ ऑप्शंस है, जो मैनिपुलेटर मोड है और एक सेलेक्ट मोड है। आप ये दोनों को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपको कर्व क्रिएट करने के बाद भी आप वही टूल्स को यूज़ करके कर्व को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो क्रिएशन के टाइम पर। ये नया टूल है, ये वर्जन में नहीं, लेकिन पहले ये नहीं था, बाद में माया में ऐड किए है ये बीजियर टूल को। तो मैं इसके लिए व्यू पोर्ट में जस्ट क्लिक करना है, तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अगर समझो आप क्लिक एंड ड्रैग कर दो, ठीक है, तो आपको ये बीजियर हैंडल आएगा, जो फोटोशॉप का पेन टूल जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें एक शॉर्टकट है, अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस बटन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस बटन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप कर्व बनाने के बाद आप एंटर प्रेस करो, फिर बाद में राइट क्लिक करो। इसमें आपका कर्व पॉइंट कंपोनेंट है और हाल कंपोनेंट है। आपको क्या करना है, कंट्रोल वर्टेक्स में जाकर आप एक एक पॉइंट को आप सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। आप रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है
इस पे राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट राइट क्लिक करना है आपको। तो आपको 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। फिलहाल अभी ये कॉर्नर मोड में है। अगर आप बीजियर लेते हो तो ये ऐसे बनेगा। अगर आप कॉर्नर लेते हो तो ये बनेगा। तो कोई भी पॉइंट को आप कॉर्नर बना सकते हो या आप उसको बीजियर भी बना सकते हो। और एक ऑप्शन है इसमें जो है बीजियर कॉर्नर, जो आपको हैंडल्स देगा, बीजियर हैंडल्स, और उसको आप कॉर्नर मतलब शार्प पॉइंट रख सकते के साथ आएगा। इसके लिए वो बीजियर कॉर्नर है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स है, बीजियर, बीजियर कॉर्नर और कॉर्नर। ठीक है। आप कोई भी हैंडल सेलेक्ट करके ये पॉइंट पे शिफ्ट राइट क्लिक करते हो तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, स्मूथ, ब्रेक, इवन, अनइवन। सो स्मूथ में क्या होता है कि ये हैंडल स्ट्रेट होगा, 2 पॉइंट्स स्ट्रेट होंगे। अगर आप ब्रेक करते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट इंडिविजुअली मूव हो रहा है। इसमें अगर आप इवन और अनइवन देखते हो, इवन में यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है इधर भी वही मेजरमेंट है। अगर आप अनइवन करते हो, यहाँ पे जो मेजरमेंट है छोटा है और यहाँ पे मेजरमेंट बड़ा है, तो मतलब ये फ्रीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। और आप पॉइंट के ऊपर भी शिफ्ट राइट क्लिक करते हो, वो 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, स्मूथ, ब्रेक, इवन, अनइवन। ठीक है। अभी हम पेंसिल कर्व टूल देखेंगे। पेंसिल कर्व टूल में डिग्री ऑफ द कर्व 2 ऑप्शन है, 1 लीनियर और 3 क्यूबिक। आप उसको इग्नोर कर सकते हो और जस्ट आपको लेना है पेन टूल और व्यू पोर्ट में आकर जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है। ठीक है। तो आपको कर्व बनेगा फ्री हैंड। समझो आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो या सिग्नेचर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका कर्व फ्री हैंड आ जाएगा। यह है पेंसिल कर्व टूल। अभी हम 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क देखेंगे। इसमें भी आपको डिग्री ऑफ द कर्व है, सेक्शन से, इसको इग्नोर करो और अभी टॉप व्यू में आ जाओ और क्लिक करो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आप 3 पॉइंट्स व्यू पोर्ट में क्लिक करें और आपको आया एक आर्क। आर्क होता है पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो आर्क है मतलब एक सर्कल का हिस्सा। तो ये 3 पॉइंट्स क्लिक करके आप एक आर्क बनाएं। तो इसके लिए ये है 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क। आर्क आने के बाद एंटर करेंगे तो टूल एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, मूव करना है अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है। अभी आप टूल एग्जिट करने के बाद भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो इसके लिए आप एट्रीब्यूट एडिटर में जा सकते हो और चैनल बॉक्स में भी जा सकते हो। अगर आप देखते हो एट्रीब्यूट एडिटर में फर्स्ट पॉइंट का एक्स वाई जेड पोजीशन, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट था उसका पोजीशन। समझो मैं ये वैल्यू चेंज कर दो, देखो वो सर्कल चेंज हो रहा है। और ये पॉइंट नंबर 2 होता है, इसका z पोजीशन हम चेंज करेंगे। और ये पॉइंट नंबर 3 है, इसका भी z पोजीशन
या एक्स पोजीशन चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा मुश्किल हो रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल बॉक्स में जाना है और चैनल बॉक्स में ये 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क का जो इनपुट से एक्सपैंड करना है और कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है, टी फॉर टॉय, और आप वो पॉइंट को मूव कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। सो ये जो कर्व है इसमें आपको डिग्री ऑफ द कर्व जो सेटिंग्स में था वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, और सेक्शंस भी था वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हो क्रिएशन होने के बाद। और ये है 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क। अभी हम 2 पॉइंट सर्कुलर आर्क देखेंगे। इसमें भी आपको डिग्री ऑफ द कर्व और सेक्शंस रहेंगे। तो आपको टॉप व्यू में आना है, फर्स्ट पॉइंट प्लेस करना है और सेकंड पॉइंट प्लेस करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन और सेकंड पॉइंट का पोजीशन दो भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक सर्कल है जो आप क्लिक करके टॉगल कर सकते हो कि आपको किस तरफ सर्कुलर आर्क बनना चाहिए। और बीच में एक पॉइंट है, इसको आप ड्रैग करके रेडियस कंट्रोल कर सकते हो। ये जितने भी ऑप्शंस है आपको चैनल बॉक्स में या एट्रीब्यूट एडिटर में कंट्रोल कर सकते हो। डिग्री ऑफ द कर्व, सेक्शंस, पॉइंट 1 XYZ पोजीशन, पॉइंट 2 का XYZ पोजीशन, रेडियस, टॉगल आर्क। तो डायरेक्शन क्या होता है कि ये जो आर्क है ग्राउंड के ऊपर फ्लैट है, अगर बीच वाला पॉइंट है तो मैं इसको ऊपर उठा सकता था। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के बाद में पॉइंट नंबर 2 होता है ना, वो नहीं है, तो वो लोग इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर दिए जिससे आप इसको उठा सकते हो, ठीक है। ये है 2 पॉइंट सर्कुलर आर्क।